हाय एवरीवन बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रिपरेशन से देखे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते थे एक साथ। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि कुछ ऐसे प्रिपरेशन देखे थे जिसमें केवल एल्डिहाइड बनता था। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं कि केवल कीटोन्स बनेंगे। ठीक है, अब केवल कीटोन्स की प्रिपरेशन को देखते हैं। ठीक, अब थोड़ा समय बीत गया है तो मान लीजिए कहीं आप लोग भूल भी गए हों, क्योंकि पता है कि केमिस्ट्री तो एक बेवफा सब्जेक्ट है, तो भूल ही गए होंगे। तो इसी पर थोड़ा एक शेर हो जाए पहले कि तेरे इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैंने। एक बेचारा केमिस्ट्री से प्रताड़ित स्टूडेंट बोलता है केमिस्ट्री से कि तेरे इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैंने, तेरे सभी रिएक्शंस को भी चूमा मैंने। ठीक, पहले डाली तेरे किताबों पर बहुत देर नज़र, पहले डाली तेरे किताबों पर बहुत देर नज़र, तेरी बेवफाई तो बाद में देखा हमने। तो इसी के साथ अब चलते हैं आगे कीटोन्स की प्रिपरेशन पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 मेथड्स हमारे पास हैं कि कीटोन्स के प्रिपरेशन का। पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, दूसरा है फ्रॉम नाइट्राइल्स और तीसरा है फ्रॉम बेंजीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या होता है। तो COCl जो ग्रुप होता है ये हमारा एसाइल क्लोराइड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड से कैसे हम लोग बनाएंगे कीटोन्स को, इसको देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या एसाइल क्लोराइड एक ले लिए। ठीक है, एसाइल क्लोराइड को डाई एल्किल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब ये तो हमारा क्या था एसाइल क्लोराइड से। अभी यहाँ देखते हैं जो R2CD है, जो डाई एल्किल कैडमियम है, ये हमको कहाँ से मिलता है। तो देखिए ये हमको मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे मिलता है, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो जो ग्रिग्नार्ड हमारा रिएजेंट है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। अब ये कैसे मिलता है R2CD, इस ग्रिग्नार्ड से कैसे मिलेगा, तो देखिए जब हम लोग RMgX मीन्स ग्रिग्नार्ड, इसको जब हम लोग CdCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा यहाँ मिल जाता है क्या, R2CD। ठीक, तो ये वाला जो हम मिला हमको ग्रिग्नार्ड से, जब हम लोग कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के जब हमको मिला डाई एल्किल कैडमियम, अब इसी का रिएक्शन हम लोग जब करवाते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, तब हमारा क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक, तो एक मेथड तो हो गया। दूसरा मेथड्स क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का भी हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखे थे। नाइट्राइल्स किसको बोलते हैं, तो नाइट्राइल क्या होता है हमारा, नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको नाइट्राइल बोले थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जब नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जब हम लोग नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके पास सबसे पहले हमको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, कभी भी हम लोग ग्रिग्नार्ड के साथ अगर कभी भी रिएक्शन करवाएं किसी का, तो उस केस में हमारा एक बीच में पहले इंटरमीडिएट बनता है, कॉम्प्लेक्स में बनता है। ठीक है, अब इसी कॉम्प्लेक्स को फर्दर हम लोग क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है। तो जो हमारा इंटरमीडिएट मिलता है उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं तो हमारा जो भी कंपाउंड चाहिए होता है वो मिलता है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, इस केस में जब हम लोग नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और इस कॉम्प्लेक्स को जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो नाइट्राइल से कीटोन बनाने का ये प्रोसेस हुआ। अगर हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ना बनाएं तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक, बीच में बस वो क्या लिख देना है, ईथर और हाइड्रोलिसिस दोनों को एक साथ जब हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन स्टेप में हम उस रिएक्शन को लिख सकते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे हम नाइट्राइल से बनाएंगे कीटोन।
ठीक। तो अगला मेथड हम लोग देखते हैं कि बेंजीन से हम लोग कैसे कीटोन्स को बनाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन में हम लोग क्या, हमारा एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, अभी यहाँ देखे थे एसाइल क्लोराइड। तो जब हम लोग बेंजीन को एसाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कीटोन बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, एसाइल है। ठीक, एसाइल का एडिशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप जो CO ग्रुप है इसका यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट का हमारा दो रिएक्शन होता है, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में जब एल्किल ग्रुप का साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जब एसाइल ग्रुप के साथ करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो इस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन से क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन का ही कीटोन बनेगा। ठीक, तो बेंजीन को जब हम लोग एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कीटोन बन जाता है। आ समझ में। तो ये जो तीन मेथड्स हम लोग पढ़े, ये तीनों मेथड्स केवल कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एक साथ। ठीक है, उसके बाद केवल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और उसके बाद केवल प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक, तो ये सब हमारे क्या था, प्रिपरेशन हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए आगे। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, COOH होता है हमारा एसिड। अगर हम इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, ठीक है, तो अगर एसिड है तो एसिड हमारा ब्रेक होने पर क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, CO- और H+। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा है कार्बोक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं हमारे, देखते हैं हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिए हमारे पास इतने मेथड्स, जैसे प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड से बनाएंगे, अल्किल बेंजीन से, अमाइड से, नाइट्राइल से, एस्टर से, एनहाइड्राइड से, एसाइल हैलाइड से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इन इतने मेथड से हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। पहला देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा, जैसे ये हो गया, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी कैसे है, क्योंकि इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी। ऑक्सीडेशन का हम लोग देखे थे रिएजेंट्स क्या होते हैं, जैसे K2Cr2O7, KMnO4, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कोई भी एक यूज कर लें, जैसे KMnO4 को यूज कर लिए तो अभी हमारा क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो अभी हमारा बना दिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ऐसे हम लोग देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल से कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक, तो अगला मेथड देखते हैं एल्डिहाइड से कैसे बनाएं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड हमारा है, एल्डिहाइड को जब हम लोग फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। जब कार्बोक्सिलेट आयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा फेलिंग रिएजेंट है ये क्या चीज़ है, ये फेलिंग रिएजेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फेलिंग ए और फेलिंग बी। ठीक है, फेलिंग ए रिएजेंट और फेलिंग बी रिएजेंट। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप्स के रिएजेंट होते हैं,
ये जो फेलिंग है, जैसे ये हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो हमारा बी सॉल्यूशन होता है फेलिंग का, ये हमारा क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले हमारा बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है। और कार्बोक्सिलेट आयन को फिर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो अगला मेथड हमारा है एल्किल बेंजीन से कैसे हम लोग बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते कोई एल्किल बेंजीन, जैसे हमारा क्या है, मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन को लिए, ठीक, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। और एक KOH क्यों लिए हैं, तो ये हमारा ये बताता है कि ये हमारा एक तरह क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। KOH क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। तो ये बताता है कि हमारा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम ले रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको लेते हैं तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक। फिर इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक। इसको एक स्टेप में लिखना हो तो डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, कैसे, तो सिंपल हमको बस यहाँ क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है KMnO4, ठीक है। अल्कलाइन या तो हम लिख सकते हैं अल्कलाइन KMnO4, ठीक, या फिर KMnO4.KOH लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या करना है, हीट करना है और फर्दर हमको क्या करवाना है, इसमें हाइड्रोलिसिस करवाना है। इतना कर देंगे, डायरेक्ट एक ऐसा लिख देंगे तो हम डायरेक्ट एक स्टेप में इस रिएक्शन को लिख सकते हैं हम, ठीक है। एल्किल बेंजीन से डायरेक्ट हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे हम लोग एल्किल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाते हैं। अब ये जो हमारा होता है एल्किल बेंजीन, इसमें एक चीज़ ध्यान देते हैं कि ये जो होता है केवल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही काम करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन में अगर हमारा प्राइमरी अगर एल्किल बेंजीन भी बनाना है यदि, तो सपोज करेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यदि हम लोग, ये हमारा क्या है, प्राइमरी हो गया, ये हमारा 1 2 3, ठीक है, सेकेंडरी हो गया। और यदि हमको टर्शियरी यहाँ बना दिए, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और ये टर्शियरी हो गया। तो यदि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को एक साथ लेंगे तो इस केस में हमारा जो होता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन, वो किस में होता है, प्राइमरी के केस में सबसे तेज़ी से होता है, सेकेंडरी के केस में उससे धीरे, और सबसे कम या एकदम ना के बराबर होता है किसमें, हमारा टर्शियरी के केस में, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यदि करना है, एल्किल बेंजीन यदि हम लेते हैं ऐसे तो, ठीक है। ये हमारा है प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी और ये हमारा टर्शियरी। तो टर्शियरी के केस में लगभग नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। मेन हमको क्या देखना चाहिए, मेन क्या लेना चाहिए हमको, प्राइमरी और सेकेंडरी लिया जाता है, ठीक। आ समझ में। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग एमाइड से कैसे बनाते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले एमाइड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइल यूज करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा बनता है एमाइड, और जब एमाइड का फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग बेंजोइक नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक भी आ सकता है, बेंजीन भी लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एमाइड से अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिंपल एमाइड को हाइड्रोलिसिस करवा देना है, ठीक। अब यदि जैसे हमारा ये अगला वाला मेथड है ना, यहाँ पे एमाइड से हो गया, अभी अगला क्या है, नाइट्राइल है।
तो नाइट्राइल से भी यदि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो हमको तो सिंपल हम इसको क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नाइट्राइल से भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ध्यान देंगे नाइट्राइल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो सबसे पहले बनेगा एमाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर एमाइन डायरेक्ट हमारे पास दिया है, एमाइड दिया है, तो डायरेक्ट इससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक, तो ये दोनों मेथड हमारा लगभग क्या है, एक ही में कंबाइंड है। ठीक, 4th एंड 5th वाला एमाइड और नाइट्राइल्स। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं ईस्टर से कैसे हम लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए ईस्टर है, ईस्टर का जब हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। यहाँ H+H3O+ लिखने का मतलब क्या है कि हमारा हो रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ईस्टर का तो हमारा यहाँ पे दो चीज़ बनता है। जो मेन हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ यहाँ क्या बनता है, अल्कोहल भी बनता है। क्यों? क्योंकि ईस्टर में हमारे पास क्या होते हैं, 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। ईस्टर का हमारा फार्मूला क्या होता है, COOR'। ठीक है, RCOR'। ठीक है, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो एक एल्किल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा एल्किल ग्रुप है ये हमारा क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग क्या देखें इसमें, तो ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनाएंगे तो हम लोग ईस्टर का क्या करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, अगला मेथड हमारा देखते हैं क्या, कि कैसे हम एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड किसका होता है इसे एसिड का एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें से हम लोग वाटर को निकाल दें। एक वाटर मॉलिक्यूल जब निकालते हैं तो हमारा बनता है एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरह का एनहाइड्राइड है। ठीक है, जब हम इसको क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है दोनों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एसिड को मिला के एनहाइड्राइड बनाया गया है। इस वजह से जब इसको हाइड्रोलिसिस हम वापस से कराते हैं तो ये फिर हमारा ब्रेक होके किसमें, 2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक इस एल्किल ग्रुप से एक एसिड बना और एक इस एल्किल ग्रुप से एक एसिड बनता है। ठीक है, ये एनहाइड्राइड कैसे बनता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एसिड है। ठीक, ये हमारा क्या है, COH एसिड, और एक और एसिड ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एसिड हो गया। अब जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो हमारा OH वाला पार्ट दोनों के पास है, इसमें से हमारा वाटर हमारा रिलीज हो जाता है। और जब वाटर रिलीज होता है तो यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ केवल एक ऑक्सीजन बच जाता है, और बाकी ये जो हमारा ग्रुप है ये वैसे ही रहता है और ये जुड़ जाता है। ये हमारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करा देता है। ठीक है, तो ऐसे एनहाइड्राइड बनेगा। तो एनहाइड्राइड जब हमारा होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए, तो अगला मेथड देखते हैं हम लोग क्या, एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड, अभी इसके पहले हम लोग क्या सुने थे, एसाइल क्लोराइड का नाम सुना, तो क्लोरीन भी क्या है, हैलोजन ही तो है। ठीक है, तो एसाइल हैलाइड का मतलब क्या है, वही हैलोजन ही जोड़ना है। क्लोरीन जोड़ देंगे तो एसाइल क्लोराइड कहलाएगा वही। ठीक, तो कैसे एसाइल हैलाइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम 2 रिएक्शन लिखे हैं। ठीक, ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों में हमारा हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस है। अब दोनों में फिर अंतर क्या आ रहा है, तो ध्यान देंगे कि एसाइल हैलाइड ए भी है, एसाइल हैलाइड ए भी है। एसाइल हैलाइड को हाइड्रोलिसिस करवाया, यहाँ एक स्टेप में ही हमको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, एक ही स्टेप में एसिड मिल गया। लेकिन यहाँ हमको एक स्टेप में एसिड नहीं मिला, यहाँ हमको क्या हुआ, 2 स्टेप में मिला। यहाँ पहले आयन मिला फिर एसिड मिला। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों देखते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस हुआ है वो H+ के प्रेजेंस में हुआ है। H+ का मतलब एसिड के प्रेजेंस में। ये जो हमारा हाइड्रोलिसिस हुआ है ये हमारा कौन सा हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है।
और ये हमारा क्या है, OH के प्रेजेंस में हुआ है, तो ये हमारा बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो एसाइल हैलाइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एक स्टेप में हमारा बन जाएगा। बेसिक हाइड्रोलिसिस यदि करवाते हैं तो इसके लिए हमको 2 स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पूरा देखते प्रिपरेशन देखते देखते अब अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए हैं कि किस पे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, RMGX को बोलते हैं। ये हमारा सरकारी रिएजेंट है। ठीक है, RMGX, कहीं भी अगर ग्रिग्नार्ड की बात करें RMGX। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, जब हम लोग ग्रिग्नार्ड को, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बीच में ब्रैकेट में क्या लिखा है, S मतलब सॉलिड। तो जब हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड को ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ एक बनता है सॉल्ट, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है ग्रिग्नार्ड का। अभी हम लोग इसके पहले वाले रिएक्शन में भी देखे थे, ग्रिग्नार्ड का कभी भी रिएक्शन करवाएंगे तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जरूर, और उस कॉम्प्लेक्स को हमको क्या करवाना होता है, हाइड्रोलिसिस करवाना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग उसको क्या करवाएंगे, उसके इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं, बस हाइड्रोलिसिस करवाना, सिंपल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। तो इस कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमारा जो चाहिए वो मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ड्राई आइस और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब जाके हमको बनता है, मिलता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक, तो ये सब मेथड्स रहे हमारे। अभी तक हम लोग जितना देखे ये सभी मेथड्स देखे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ये 9 मेथड देखे हम लोग। ठीक, तो ये सब रहा। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, प्रिपरेशन देख लिए, एल्डिहाइड का देख लिए, कीटोन का देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिए। ठीक है, आ रहा समझ में, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आप इसको रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक, उसके बाद जो भी अगर समझ में नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशंस किसका, सॉरी प्रिपरेशंस तो हम लोग देख ही लिए, कितना बार देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड का, कीटोन्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, क्यों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस होते हैं, इसलिए वो पढ़ना समझना जरूरी है हमको, इसलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये सब। ठीक, तो अभी तक आपके इतना ही हम लोग देखते हैं, इसको आप रिवाइज करें। तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।